नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। और आज हमारे साथ है बेहद खास मेहमान। आज हमारे साथ है कमलेश सावंत, जिनकी फिल्म और किरदार दोनों बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रहे हैं। सर, TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कमलेश तुकाराम सावंत। सो पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ हो, फिल्म धूम मचा रही है। तो कैसे लग रहा है अभी जब नंबर्स आ रहे हैं और कई रिकॉर्ड्स फिल्म ने तोड़े हैं? नहीं, हमारे पूरी टीम को अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये खुशी की बात है कि एक सिनेमा जो है जिसके लिए हम बनाते हैं, हमारे वहाँ रसिक प्रेक्षकों का 100% उनका मनोरंजन हो, उसके लिए सिनेमा बन जाता है और बनाया जाता है। तो बन गया है और ऐसे लग रहा है जो प्रतिक्रिया मिल रही है, जिस तरीके से वो चल रहा है सिनेमा गृहों में, तो लग रहा है कि कुछ तो प्रतिशत हम सक्सेस हो गए। बिल्कुल। सो दिलचस्प किरदार है। डायरेक्ट जो हीरो आता है उसे भी आपने फर्स्ट पार्ट में मारा है, हाथ उठाते हैं और तब जाके पता चलता है कि एक स्ट्रेंथ है, एक अगर नफरत भी लोगों को हो, लेकिन एक्टर बतौर एक्टर वो काबिले तारीफ जिसे कहते हैं वो है। किस तरह से रही है जर्नी और किस तरह से मिला ये आपको किरदार? नहीं, बेसिकली निशिकांत कामत सर अभी हमारे में नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट उनकी वजह से मुझे मिला। जैसे कि मलयालम में ये सिनेमा बना हुआ था, तो हिंदी में उन्होंने शुरुआत की निशिकांत कामत जी ने बतौर निर्देशक, और मेरा सौभाग्य था कि मैंने उनके साथ, उन्होंने मुझे हर प्रोजेक्ट में बुलाया। जैसे त्यांच्या मावर पहली से उनकी मालिका थी, उसमें उन्होंने मुझे बुलाया। डोंबिवली फास्ट के लिए भी मैं इंस्पेक्टर के किरदार में था, चाहिए था उनको, लेकिन तब मेरी फैमिली नाम की फिल्म चालू थी, सिनेमा मेरा, उसकी शूटिंग चालू थी, राजकुमार संतोषी निर्देशित। तो फर्स्ट कमिटमेंट इज फर्स्ट कमिटमेंट। तो हर प्रोजेक्ट में उन्होंने मुझे बुलाया, क्योंकि उनको पता था मैं क्या दे सकता हूँ और क्या नहीं दे सकता हूँ, मेरे लुक होल्स क्या है, मेरे प्लस पॉइंट क्या है, उनको पता था। और एक ट्यूनिंग जम गया था हमारा। तो जैसे उनका फोन आया तो मेरा लक्ष्य मालिका चालू थी स्टार प्रवाह पे, 5 साल वो चलिए, 1 घंटे का एपिसोड रहता था। लेकिन दृश्यम के वक्त तो मेरा नसीब अच्छा था कि किरदार भी बढ़ गए थे लक्ष्य में, और आधे घंटे का एपिसोड हो गया, तो मुझे फुर्सत मिल सकती थी, मैं वक्त निकाल सकता था। तो उनका मुझे फोन आया निशिकांत जी का कि कमलेश, क्योंकि उसके पहले लय भारी के लिए फोन आया था, लेकिन तब 1 घंटे का एपिसोड था और कैरेक्टर आर्टिस्ट बहुत कम थे लक्ष्य में, तो मुझे एक्सक्यूज उतना नहीं मिल सकता था, 50 दिन का एक्सक्यूज चाहिए था। तो वो भूमिका संजय खापरे जी ने बहुत अच्छी की, तो वो मैं फिल्म सिनेमा नहीं कर पाया। तो उनको शक था कि मैं अभी भी नहीं करूंगा, शायद दृश्यम भी नहीं करूंगा। तो मैंने उनको बोला कि मुझे 2 दिन दीजिए। वो 2 दिन मैंने इसके लिए लिए थे कि मेरा कर्तव्य है कि मैं पूछूं हमारे ईपी को, फिर चैनल ईपी को स्टार प्रवाह के, कि मुझे आप एक्सक्यूज दोगे कि नहीं दोगे। मैं ऑडिशन देने जा रहा हूँ, अभी तक 3 जन शॉर्ट लिस्ट में है, मैं नहीं हूँ, लेकिन गलती से हो गया तो मुझे 2 महीने का आपको एक्सक्यूज देना पड़ेगा, कि मेरा पहला कर्तव्य कि आपको मैं पूछूं, आपसे मैं परमिशन लूं। तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। स्टार प्रवाह वाहिनी के हमारे जो ईपी है, उन्होंने मुझे परमिशन दे दी, हमारे चैनल के ईपी ने भी, हमारे प्रोडक्शन के ईपी ने दे दी। तो फिर मैंने लुक टेस्ट दी और 12 दिन के बाद फोन आ गया कि आप गायतोंडे कर रहे, आपके 2 महीने चाहिए। तो इस तरीके से मुझे ये भूमिका मिली और इस प्रोजेक्ट में मैं इन हो गया। राइट। जैसे कि आपने निशिकांत कामत जी का नाम लिया, तो उनके बिना दृश्यम का पूरा जिक्र कहीं ना कहीं अधूरा रहता है। तो आपकी उनके साथ बॉन्डिंग किस तरह से थी? नहीं, बहुत बढ़िया थी। जैसे कि पुलिस के किरदार में, जैसे त्यांच्या मागावर, ये 99 का वक्त है, तब उन्होंने उस मालिका में 1 घंटे का एपिसोड रहता था, तो मुझे वो पुलिस के लिए बुलाते थे। तो वैसे पुलिस का रोल मुझे वहाँ से पहले मिला निशिकांत कामत जी की वजह से। तब मैं बहुत ऐसा पतला था, ऐसा नहीं था, मेरी शरीर अच्छी थी, लेकिन ऐसा नहीं था, हेल्दी नहीं था, पतला था। तो उन्होंने मुझे उसमें पहले भूमिका उन्होंने मुझे पुलिस की दे दी, तो वो आगे पुलिस की जर्नी शुरू हो गई, तो वो निशिकांत कामत जी की वजह से। और अच्छा ट्यूनिंग जम गया था, और उनको पता था कि मैं काला चौकी लालबाग का हूँ, तो उनके लिए मैं बैक बेंचर था। जैसे कि कुछ भी सेट पे हो गया, मजाक हो गया, कोई हंस लिया, तो पहले गाली मुझे पड़ती थी, क्योंकि मैंने ही कुछ किया होगा कांड। तो मुझे पूछते थे, कमलिया क्या कह रहे हैं तूने? बोला मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी पहचान हुई है? हाँ, सिर्फ पहचान हुई है। क्यों कर रहा है तू? अरे नहीं सर, मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ। तो ये बॉन्डिंग था कि कट होने के बाद हमारा ये चलता था, और शूटिंग के बाद शूटिंग। तो वो फॉर्म निशिकांत कामत जी के एक अच्छे निर्देशक इसके लिए थे कि उनका शॉट उन्होंने लगाया ना, वो कभी बदलता नहीं था, वो फिक्स था, पहले से प्रिपेयर रहते थे, क्योंकि वो अच्छे एक्टर, अच्छे राइटर, अच्छे एडिटर और अच्छे निर्देशक थे। तो वो खासियत उनमें थी, तो मजा आता था उनके साथ काम करने का। अभी रहते तो और मजा करते थे हम। आपका नाम है कमलेश सावंत, आपका किरदार जो है, आपने बॉलीवुड के कई फिल्मों में पुलिस अफसर का किरदार निभाया है और लगते भी हो आप पुलिस जैसे। तो कभी ऐसे सोचा था कि शुरुआत में जब करियर की शुरुआत हुई थी कि मुझे पुलिस बनना चाहिए था?
अब नहीं, वैसे तो मैंने ये सोचा नहीं था, क्योंकि बेसिकली मुझे ये, मैं मेरे बचपन से मेरा चौल में जन्म हुआ है, काला चौकी में। 98 श्रीन मंजिल नाम था हमारे चौल का। तो हमारे चौल में ग्राउंड फ्लोर था, उसमें 12 खोली थी और एक कॉमन संडास रहता था। उसके सामने जो गैलरी है 6x4 की, वो हमारा रंगमंच रहता था। तो सार्वजनिक पूजा में हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे, तो उसमें मैं मिमिक्री कर, कोली डांस कर, बाल नाट्य कर, ऐसे मैं करता रहता था। तो मेरे पिताजी तुकाराम विठल सावंत बड़े समाज सेवक थे, उन्होंने देखा, वो ब्रॉड माइंडेड थे, तो उन्होंने देखा कि मेरा बच्चा इसका तो लगाव इसी में दिख रहा है, तो इसको अच्छा प्रशिक्षण मिलना चाहिए। तो 10वीं पास होने के बाद उन्होंने मेरे गुरु विजय लक्ष्मण खानविलकर, उनके पास मुझे सौंपा एक प्रशिक्षण के लिए। तो महाराष्ट्र कामगार कल्याण की तरफ साने गुरुजी पद संस्था से हम स्टेट कॉम्पिटिशन, 2 अंकी नाटक के ड्रामा करते थे। तो हमारा 89-90 में फर्स्ट ड्रामा हनुमेची मरिये 527 नाटक में फर्स्ट आया था। उसमें मैंने विलन किया था जगल्या महाराज, 2 सीन थे उसमें, 2 एंट्री थी, तो वो मैंने किया। तो वो जर्नी शुरू हो गया उनकी वजह से। तो ये सफ़र ऐसा है, तो उसमें मुझे उतना नहीं था कि मैं यही करूं, मैं इसी क्षेत्र में रहूं, मुझे करनी थी नौकरी। और ये पार्ट टाइम जो है अपना, बोलते हैं हमारी थिएटर की भाषा बोलते कीड़ा है, तो भाई चलो कर लो। तो ये उसी तौर पर था। लेकिन बाद में क्या हुआ, करते 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 इसी में रह गया मैं, और नौकरी नहीं कर पाया और इसी में सेटल हो गया। तो ये पता नहीं था कि मैं पुलिस करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, क्योंकि कुछ तय नहीं था मेरा। एक्चुअली मुझे इधर आना ही नहीं था, लेकिन गलती से आ गया। तो फिर उसके बाद जो भूमिका मिलने लगी, तो मेरे गुरु ने बताया था मुझे कि भाई कभी भी खुद का आईना लेके घूमो, लेकिन आईना बन के मत घूमो, यानी खुद के ऊपर खुश मत रहो। लेकिन आईना क्यों लो, तुम्हें पता चलना चाहिए कि तुम किस किरदार में जा सकते हो, तो वही स्ट्रगल करो। अब तुम इस किरदार में जाओगे तो वहां उसी जगह पे स्ट्रगल करो, तो वो स्ट्रगल प्रॉपर होगा और तुम्हें प्रॉपर उन्नति मिलेगी, प्रगति पे जाओगे। क्योंकि तुम्हारी भूमिका, जैसे तुम दिखते हो, तुमको पता है कि ये मुझे भूमिका मिलने वाली है, और तुम वहां पे गए और वो भूमिका तुम्हें मिल गई, तो आधा काम तो तुम्हारा दिखने में गया कि शरीर दृष्टि है। तो लोग पहले तो आदमी की शरीर दृष्टि दिखती है, पर्सनैलिटी दिखती है, तो लोग बोलते कि ये वकील होगा, ये निवेदक होगा, ये डॉक्टर होगा, ये पुलिस वाला होगा। तो आधा काम मेरा इधर हो गया। बाद में डायलॉग डिलीवरी, परफॉर्मेंस बात की बात है। तो ये चीज है। हाउ वाज वर्किंग विद अजय देवगन सर? अरे बहुत वो तो उत्तम कलाकार है, ये सबको पता है, उत्तम इंसान है, उत्तम इंसान है। उन्होंने बहुत सहकार्य किया। जबकि हमने खांकी की थी, राजकुमार संतोष निर्देशित सिनेमा हमने किया था 2001 में। उसके बाद 2014 में दृश्यम में हम निशिकांत कामत जी की वजह से एक साथ आ गए। तो आगे अभी वो खुद आ गए मेरे पास और बोले कि कमलेश तू खाकी में था ना, मैं तू ट्रैक पे दौड़ता हूँ, मैं तुझे गोली मारता हूँ, फिर तेरे बीवी का सीन है तेरे मौत के बाद, क्या उसने क्या काम किया, मस्त सीन दिया, और उसके बाद डोर प्लेट पे तेरा नाम आता है। ये बड़प्पन है उनका, उन्होंने खुद पहचान दिखाई। और सुन कमलेश, मेरे दोस्त लोग बोले गायतोंडे कौन कर रहा है, तो तुझे अहमियत पता चले ना किरदार की। मतलब मैं कोशिश करूंगा 100% उस भूमिका को न्याय देने की। तो उन्होंने बाकी की चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे दृश्यम 1 में मैं उनको मारता हूं, पूरे फैमिली को मारता हूं। तो वो 3 औरतें हैं, तो उनको भी मारना भी वो सेंसर की वजह से बहुत कम दिखा है, नहीं तो बड़ा सीन है वो मारने वाला, वो बड़ा दिखाया है। तो अजय जी को भी मारता हूं, तो उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने मुझे संभाल के लिया, पूरे उस परिवार ने, विजय सालगाकर परिवार ने मुझे संभाल के लिया इस विलन को, वो मारने वाले सीन में। सेकंड में भी तीनों ने बहुत मारता हूँ मैं तीनों को, तो उन्होंने वो मुझे कोऑपरेट किया तीनों जी ने। तो मेरे श्रेया शरण जी, दत्ता जी और मृणाल जी। कई बॉलीवुड प्रोजेक्ट में आपने काम किया है, तो ऐसे कौन से पर्टिकुलर हीरो है अपार्ट फ्रॉम अजय देवगन के जिनके साथ काम करने में आपको बड़ा मजा आता है? नहीं, मुझे तो सबके साथ मजा आता है। अभी किसी को मेरे साथ मजा आएगा वो पता नहीं, लेकिन मुझे तो सबके साथ मजा आता है कि मेरा स्वभाव नेचर ऐसा है कि भाई मैं अच्छा तो सब अच्छे। आगे के प्रोजेक्ट, क्योंकि एक तो शानदार सफर, एक सफर खत्म हुआ, आगे नेक्स्ट क्या सोचा है? नहीं, मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, मैं आज में जीता हूँ, कल का मुझे पता नहीं, और कल क्या हो गया उसकी मैं चिंता रखता नहीं, क्योंकि हम लालबाग काला चौकी के, हम आज में जीते। तो आज जो करेंगे आज, कल क्या होगा कुछ पता नहीं, कल मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा ये भी मुझे पता नहीं। तो मैं वो नहीं सोचता, मैं सिर्फ ये सोचता हूं कि मैं कैसे जो मुझे मिल रहा है उसको मैं 100% न्याय देने की कोशिश करूंगा, और रसिक प्रेक्षकों को वो पसंद आए, यही मेरी कोशिश रहती है, बाकी कुछ नहीं। राइट, नया साल आ रहा है, एनी प्लान्स फॉर न्यू ईयर? नहीं, मैंने बोला ना मैं आज में जीता हूं आज क्या होगा, आज में मैं जीता हूं, बस कल का पता नहीं है। मैं कुछ नहीं ऐसे, मैं प्लानिंग ये सब चीजें
ये मेरी बीवी करती है प्लानिंग, वो बिजनेस माइंडेड है, मैं बिजनेस माइंडेड हूँ, मैं काला चौकी का लालबाग का हूँ, मैं समाधानी हूँ। यानी आप होम मिनिस्टर पे पूरा भरोसा रखते हैं और वो जिस तरह से प्लान करती है वैस तरह से आगे जाते हैं। हाँ, पूरा का पूरा उसने जो निर्णय लिया है ना, उसमें मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो देखती है, मैं सिर्फ काम करता हूँ, और बाकी की महत्वपूर्ण जो चीजें घर को रन करना वो करती है। शी इज ए बिजनेस वुमन, सो उसके ऊपर मैं पूरा का पूरा विश्वास रखता हूँ। हमारे TV9 के दर्शकों को अगर नए साल की शुभकामनाएं देना चाहे तो क्या मैसेज? हाँ, TV9 के दर्शकों को मैं कमलेश तुकाराम सावंत आपको नए साल की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और नया साल, इस साल में जो आप प्रगति आपने की है, प्रगति पथ पर आपने अपना पहला पैर रखा है, तो अगला साल दूसरा पैर रखने के लिए आपको ईश्वर उन्नति और प्रगति और आशीर्वाद दे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।